जो महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाकर सभी देवताओं ने प्रार्थना की, विनय करा, निवेदन करा। इस क्रोध को, नरसिंह भगवान का जो क्रोध है, नरसिंह भगवान का जो गुस्सा है, क्रोध है, भगवान नरसिंह का जो क्रोध है, उसको शांत किया है। शंकर भगवान कहते हैं कि यदि क्रोध नरसिंह भगवान को आ रहा है तो उसकी शांति मैं अकेला नहीं करूंगा, तुम सब मेरे साथ में मिलो और क्रोध शांत। मैं एक शरम्भ पक्षी का रूप रख लेता हूं। शरम्भ पक्षी मतलब मनुष्य जैसा शरीर है, शेर जैसा मुख है और पंख लगे हैं, वो शरम्भ पक्षी। और शरम्भ पक्षी का रूप रखकर मैं नरसिंह भगवान को क्रोध को शांत करूंगा, उनको पंजे में उठाकर अलकनंदा नदी में ले जाकर डालूंगा, जिससे उनका क्रोध शांत हो। शरम्भ पक्षी का रूप रखकर भगवान नरसिंह भगवान के पास में पहुंचे और नरसिंह भगवान के पास पहुंचकर उन्होंने नरसिंह भगवान को अपने पंजे में लिया और अलकनंदा नदी में ले जाकर छोड़ा। कभी बद्रिकाश्रम आप लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए, तो जब अलकनंदा नदी के पुल पर चढ़ेंगे तो ताप्त कुंड के ठीक नीचे की ओर एक नरसिंह शिला है। उसका दर्शन मात्र कर लेने से व्यक्ति के जीवन में क्रोध की शांति होती। क्रोध शरम्भ भगवान शिव जी का जो ये नाम है शरम्भेश्वर महादेव, ये कोई साधारण सा नाम नहीं। भगवान शंकर का ये जो नाम है, ये क्रोध को शांत करता है। इसलिए जब जब अगर अपने भीतर अगर कहीं क्रोध उत्पन्न हो रहा है या अपने को लगता है कि अपन बहुत गुस्सा कर रहे हैं, एक बेलपत्र को अपने हाथ में रखकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसको यदि समर्पित कर देते हैं तो हमारा क्रोध उसी क्षण समाप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। शंभेश्वर ये क्रोध की शांति के लिए शंभेश्वर बाबा। शिव जी की 5 बेटियों में एक बेटी श्यामली बारी, नाम बोलो आप लोग, श्यामली बारी। एक ऐसा नाम है ये, महाराज मान लो कर्जा बढ़ गया है, 5 लाख, 7 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 2 लाख, कोई भी थोड़ा सा भी कर्जा अगर मस्तक पर है, माथे पर है, तो शिव जी की श्यामली बारी नाम की जो कन्या है, बेटी है, उस बेटी का नाम लेकर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, लाल कलर का चंदन बीज वाली पत्ती पर लगाकर भगवान शंकर के ऊपर जहां भी तुम बैठे हो डंडी का मुख अपनी ओर करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करो। उसी बेलपत्र को वापिस उठा लें, एक रात्रि तक अपने घर पर रखें, दूसरे दिन प्रातः में पुनः उस बेलपत्र का विसर्जन करें।
विसर्जन करते समय आपके ऊपर कितना कर्जा है, कितना कर्जा आपके ऊपर है, उसका स्मरण करते हुए, शिव जी से विनय करते हुए, और अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपने कार्य को बढ़ाओ। दुकान हो, नौकरी हो, सर्विस हो, बिजनेस हो, या कोई भी कार्य कर रहे हो, उसको लगनता से करना प्रारंभ करो। धीरे धीरे मेरा भोले बाबा आपका हाथ पकड़ेगा और कर्जे से मुक्त जरूर करेगा। आज के समय में, आज के हिसाब से, आज के समय में थोड़ा सा भी लोगों का कर्जा हो जाता है तो लोग तुरंत सुसाइड करने का विचार करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म वापिस नहीं मिलना है। मनुष्य का जो जन्म मिला है बड़ा मुश्किल से मिला। किसी माता पिता ने आपको पाल पोस कर कितना बड़ा किया है। उस माँ से पूछो जो रात रात भर तुम्हें टीका लगा शरीर में और रात रात भर जागती रही और करवट बदलाती रही तुमको गोदी में लेकर। एकदम कैसे विचार कर ले। अपने प्राणों को इतना सरल मत समझो, इतना सस्ता मत समझो। कर्जा तुमने लिया है ना तो चुकाओगे भी तुम। मेहनत भी तुमको करना है, परिश्रम भी तुमको करना। बस अपने मन को मजबूत बनाना कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा, उसको कुबेर भंडारी कहते हैं। जब सबका भंडार भर सकता है तो मैं थोड़ा इंतजार करूंगी, मेरा भी भंडार भरेगा और कर्जा जरूर भरेगा। थोड़ा देरी हो सकती है। कुबेरेश्वर धाम पर आने वाले शिव भक्तों से हम निवेदन करेंगे, आप उसके दरवाजे आते रहो, जाते रहो। कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी भी पुकार को, कभी तो भरेगा मेरे भी भंडार को, कभी तो भरेगा मेरे भंडार को। मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को, कभी तो सुनेगा मेरी पुकार को। वो सुनता, थोड़ा देरी हो सकती, थोड़ा समय लग सकता,